अयोध्या के संत समाज ने घोटाले के आरोप पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने आकर खुद को निर्दोष साबित करने को कहा है। अयोध्या धाम के मानस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान संत पवन शास्त्री ने कहा कि अयोध्या में राम राज्य की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इससे अयोध्या की गरिमा पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के जिन सदस्यों और पदाधिकारियों पर आरोप लगे हैं, वे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने पद का त्याग कर सकते हैं। वहीं संत दिलीप दास ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का नेतृत्व करने वालों पर आरोप लगाए गए हैं। भक्तों ने राम मंदिर के लिए दान दिया है, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए नहीं। इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। अगर वह निर्दोष हैं तो आरोप लगाने वालों पर कार्यवाही हो। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो आरोप लगा है वह जिनके ऊपर लगा है उनके लिए भी मैंने ये मांग किया है। ये अयोध्यावासी होने के नाते मांग किया है और ये आम अयोध्यावासियों की आवाज़ है। जब सुनते सुनते हम लोगों को कान पक गया है, जब ये लगने लगा है कि अब अयोध्या की गौरव गरिमा पर बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है, आंच पहुंच रही है, जहां पर हम लोगों ने एक सुंदर राम राज्य की परिकल्पना की थी, श्री राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण की कल्पना की थी, जिस निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है, राष्ट्र का मंगल होना है, उसके ऊपर जब आक्षेप आया है तो स्पष्ट रूप से मैं यही मांग कर रहा हूँ, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर अगर ये आरोप लगा है तो किसी जांच सरकारी जांच कैसे चलती है, सब लोग अब भारतवर्ष के लोगों को जानने की कमी नहीं है। सरकारी जांच कैसे चलती है और कब कब वो फाइलें कहाँ रुकती हैं और कब आकर के प्रकट होती है। हम सरकारी जांच के पक्ष में कदापि नहीं हैं। तो सबसे पहली मांग हमारी यही है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जिन लोगों के ऊपर, संपूर्ण ट्रस्ट के ऊपर आरोप नहीं है, कतिपय सदस्य और पदाधिकारियों के ऊपर आरोप है, तो मेरा यह मानना है, मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर निष्पक्षता को, निष्कलंकता को साबित करने के लिए राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग किया, तो ये लोग अपने पद का भी त्याग कर सकते हैं और अपनी निष्पक्षता, निष्कलंकता साबित कर सकते हैं। वो ऐसा करके बताएं। और उसके साथ अयोध्या के मन पर जो आघात हो रहा है, उस आघात का जांच, उच्च स्तरीय जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय भी इसमें सम्मिलित हों, प्रधानमंत्री महोदय सम्मिलित हों, मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हों और इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, क्योंकि अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की महिमा, संतों की प्रतिष्ठा और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का नेतृत्व करने वाले लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये शर्मिंदगी का विषय है। जिन लोगों ने दान दिया वो सवाल कर रहे हैं, हमने पैसा मंदिर की भव्यता के लिए दिया था, मंदिर बनाने के लिए दिया था, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए नहीं, जमीन का व्यापार करने के लिए नहीं। मैं ये चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर आरोप सिद्ध होता है तो एक दो लोगों के लिए पूरे राष्ट्र का गौरव, पूरे संगठन का गौरव, पूरे ट्रस्ट का गौरव और पूरे राम भक्तों का गौरव दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उनके ऊपर कार्रवाई हो और अगर वो निर्दोष हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग दोषी हैं, तो उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। तो महाराज जी, आप संत समाज की तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मैं संत समाज की तरफ से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा। मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कुछ अराजक तत्व जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग ही जिनको क्या कहा जाता है, जयचंद, ऐसे कुछ जयचंद लगे हुए हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत आपके अंदर भविष्य देख रहा है, हिंदुत्व का भविष्य देख रहा है, इसलिए कुछ जयचंदों के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक खेला किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष से कोई समाचार नहीं लिया जा रहा है, नित्य गोपाल दास जी महाराज को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, निर्मोही अखाड़ा के सदस्य दिनेंद्र दास जी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, अयोध्या के राजा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। कौन है खेला कर रहा जमीनों का? क्या अयोध्या के राजा को जानकारी नहीं होनी चाहिए जो ट्रस्ट हैं, अयोध्या के राजा हैं? क्या नित्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष को कोई संज्ञान नहीं होना चाहिए, कोई प्रस्ताव नहीं होना चाहिए? लेकिन मैंने मीडिया में सुना इन महापुरुषों का कि हमसे कोई राय नहीं ली जा रही है, हमसे पूछा नहीं जा रहा। एक कौन है अयोध्या का जो मालिक बन करके नया विक्रमादित्य बनना चाहता है और इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है, संतों का अनादर करके, संतों का अपमान करके? इस पर सुप्रीम कोर्ट को और प्रधानमंत्री जी को गहन चिंतन, बैठक और इसकी समीक्षा और जांच करवानी चाहिए।